वेलकम इन योर मैथ क्लास। तो अब हम कुछ और सम देखेंगे इसी से हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड। हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड एक सम हमारे पास अब आ रहा है जो कि फिफ्थ सम है हमारी इसी एक्सरसाइज का, और वो है अ काइट इज फ्लाइंग ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। The string attached to the kite is temporarily tied to point on ground. The incline of the string with the ground is 60 degree. Find the length of string, assuming that there is no slack in the string. समझ पा रहे हो? हैं, एक काइट है, आप ऐसा हवा में उड़ा रहे हैं इस प्रकार से, जो ऐसे उड़ रही है हवा में। ठीक है, ये एंगल है वो 60 डिग्री पर एंगल इंक्लाइन कर रहा है, और ये जो काइट है ये 60 मीटर एबव द ग्राउंड है, यहाँ से 60 मीटर एबव द ग्राउंड है। अब आपको इस स्ट्रिंग, ये जो धागा है, इसकी लेंथ कितनी है आपको पता करना है ना। जबकि वो कह रहा है assuming that there is no slack in the string, यानी कि इसमें स्ट्रिंग में कोई ऐसा झोल नहीं है, नीचे की तरफ नहीं लटक रही, एकदम स्ट्रेट है। ऐसा मानते हुए आप लोग इसका लेंथ फाइंड आउट करके बताओ कि कितनी है। ओके, तो मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। खैर अभी हम डायग्राम ऐसा तो बनाएंगे नहीं, हम तो अपने हिसाब से डायग्राम बनाएंगे। कैसे? हम कहेंगे कि सपोज हमारा एक पॉइंट बी, और इस पॉइंट बी पर काइट है और ए पे ग्राउंड है, जबकि हम यहाँ सी पर रखे हैं, और सी पर जो एंगल है वो 60 डिग्री का है, हमें ऐसा दे रखा है। और साथ ही साथ ये दे रखा है कि ये भी 60 मीटर की हाइट पर है, और अब आपको ये लेंथ फाइंड आउट करना है। बस ऐसा कुछ समय हम तो डायग्राम ऐसा बनाएंगे बजाय ऐसा बनाने के। ओके, ठीक है, तो करते हैं। तो गिवन क्या है? हमें गिवन है, गिवन ए बी मीन्स ए बी इज इक्वल टू 60 वाट मीटर, है ना। ये ध्यान रहे, लिखना ही होता है, ऐसा नहीं कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और ये एंगल तो 90 डिग्री अपने को पता होगा ही। ओके, तो अब हम लेते हैं कि इन राइट ट्रायंगल कौन सा? ए बी सी। अब देखिए, हमें बी सी पता करना है और ए बी पता है, तो हम वही लिख लेते हैं कि बी सी अपॉन ए बी। ओके, अब देखिए इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये हुआ बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस, यानी हमारे पास ये आया हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कोसेक। ओके, इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक 60 डिग्री। ठीक है, बी सी हमें पता करना है, ए बी कितना है? 60 है। कोसेक 60 की वैल्यू कितनी है? ओके, तो कोसेक 60 की होती है 2/√3, तो ये वैल्यू होगी 2/√3 किसकी? कोसेक 60 की। ये पता होना चाहिए, ठीक है, जो मैंने दे रखा आपको। तो बी सी इज इक्वल टू कितना? 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3, लेकिन जैसे कि हमें पता है √3 डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, और रेशनलाइजेशन करा तो ये आया बी सी इज इक्वल टू 60 इंटू 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3, इट इज़ 3। तो कैंसिल करा, 3 बन जा 3, और ये 20। तो बताइए कुल कितना हो जाएगा?
की लेंथ किसकी, उस स्ट्रिंग की जो उसके साथ बंधी हुई है